प्रिय विद्यार्थी सुप्रभातम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समास। समास का शाब्दिक होता है मेल। मेल पदों को मिलाना, पदों को मिलाना, इसका शाब्दिक अर्थ है। समास की संस्कृत में परिभाषा होगी सम सनम समास है, अर्थात दो या दो से अधिक पदों की निकटता से सार्थक समूह का निर्माण होता है। सार्थक समूह का निर्माण होता है, उसे समास कहते हैं। संधि व समास में अंतर। संधि में वर्णों का मेल होता है तथा समास में पदों का मेल होता है। समास के 6 भेद हैं। पहला अव्ययभाव समास, दूसरा क्रमधारय, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा पुरुष समास, पांचवा द्विगु समास, छठा बहुव्रीहि समास। 6 भेद हैं। 10वीं के सिलेबस में अव्ययभाव, क्रमधारय, द्वंद्व समास 3 समासों के ही उदाहरण पूछे जाते हैं। और अब शुरू करते हैं पहला समास अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास, इस समास का प्रथम पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञावाची होता है। इस समास का समस्त पद नपुंसकलिंग में होता है, जैसे उपनगरम, निर्मलम, अनुराजम। उपनगरम प्रथम पद क्या है? अव्यय, उपसर्ग है। दूसरा पद क्या है? संज्ञावाची है। समस्त पद किस लिंग में है? नपुंसकलिंग में। निर्मल में प्रथम पद निर, दूसरा पद मल, समस्त पद नपुंसकलिंग में। प्रथम पद अनु, दूसरा पद राजा, समस्त पद नपुंसकलिंग में। कौन समास हो गया? अव्ययभाव समास। इस समास में कुछ अव्यय, इस समास में कुछ अव्यय उपसर्ग हैं। उप, अनु, निर, यथा, प्रति, स है। इनमें से ही बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपके विषय में भी यही है। प्रथम पहला उपसर्ग है उप। उप का अर्थ क्या होगा? समीपम। उप उपसर्ग के योग में संज्ञावाची शब्द में षष्ठी विधा प्रयोग होता है। उप उपसर्ग के योग में उप उपसर्ग जहाँ होगा, प्रथम पद उप होगा, उप उपसर्ग होगा तो संज्ञावाची शब्द होगा। संज्ञावाची शब्द जैसे यहाँ उपनगरम, तो संज्ञावाची शब्द क्या? नगर। तो नगर शब्द में कौन सी विधि हो जाएगी? षष्ठी विधि प्रयोग होगा। अब नोट, इसमें कुछ नियम है। समस्त पद का विग्रह करते समय, समस्त पद का यदि यहाँ देखिए निर्मलम का विग्रह करेंगे तो संज्ञावाची शब्द को प्रथम पद में तथा अव्यय और उपसर्ग है। अव्यय कौन सा? जैसे उपसर्ग है, उप है, निरुपसर्ग है, अनु है, यथा है, प्रति है, ये अव्यय उपसर्ग हैं। इनका अर्थ दूसरे पद में लगा देते हैं। जैसे देखिए उपराजम, पहला कौन सा है? उपराजम। तो उप क्या है? उपसर्ग है। राजा क्या है? संज्ञावाची शब्द है। समस्त पद किस लिंग में है? नपुंसकलिंग में है। नपुंसकलिंग में तो राजा शब्द की षष्ठी विधि क्या हो जाएगी? रागे। षष्ठी विधि एक वचन, रागे प्रथम पद हुआ। यहाँ राजा शब्द कौन सा पद है? दूसरा पद है। यहाँ कौन सा पद हुआ? यहाँ प्रथम पद हुआ। तो विग्रह करेंगे तो संज्ञावाची शब्द में विभक्ति लगाते हुए प्रथम पद में तथा अव्यय और उपसर्ग का अर्थ दूसरे पद में लगा देंगे। जैसे राजा शब्द है, इसकी षष्ठी विधि क्या हुई? रागे। उप का अर्थ क्या हुआ? समीपम। उपनगरम, उपनगरम प्रथम पद क्या है? उप। उप क्या है? अब उपसर्ग है। नगर क्या है? संज्ञा शब्द है। तो नगर शब्द की षष्ठी क्या हो जाएगी? नगर से। नगर शब्द की षष्ठी विधि नगर से। उप का अर्थ क्या होगा? समीपम। उपवनम, यहाँ देखिए प्रथम पद क्या है? उप, दूसरा पद वन। तो विग्रह करेंगे तो वन शब्द में षष्ठी विधि और कौन शब्द लगा देंगे? प्रथम पद में वन से समीपम। यदि यहाँ तक इसको फेयर कॉपी में उतारना है, जो भी समझ में नहीं आए तो व्हाट्सएप करके भेज देना।